And now we will travel across the breadth of मणिपुर का India वो towards इसका आपने अभी उदाहरण देखा, सांस्कृतिक झलक मणिपुर की। नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है मणिपुर, और सांस्कृतिक विरासत के रूप में भारत को बहुत कुछ देता है। आज हम उसकी झलक राज कर्तव्य पथ पे यहाँ हम देख रहे हैं, और अब आप देख रहे हैं राजस्थान की झांकी। That is what is displayed here. प्रधानमंत्री ने सुबह के वक्त जो ट्वीट किया था उसमें शायद इसी बात का जिक्र था कि भारत की यही विविधता जो है, यही खूबसूरती, और शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री खुद इतना चाव लेकर आज जो मेहमान आए हैं उनको हर एक छोटी बड़ी चीजें जो है वो बता रहे हैं, और ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। कर्नल, आप प्रधानमंत्री का जो रिएक्शन है कर्नल शैलेंद्र, जब वो बार बार छोटी बड़ी चीजों को बता रहे हैं, पीछे हालांकि एक गाइड है जो भी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री का वो व्यक्तिगत दिलचस्पी लेना, क्या ये भारत की खूबसूरती को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाने की जो उनकी चाहत है उसमें एक बड़ा कदम नहीं दिख रहा? देखिए, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं, आप सिर्फ ये मत देखिए कि प्रधानमंत्री कैसे समझा रहे हैं। प्रधानमंत्री विल ऑलवेज टेक प्राइड इन हिज कंट्री। उन दोनों गेस्ट का इंटरेस्ट देखिए, हर चीज वो बारीकी से बार बार पूछ रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये दिखाता है अपने आप में कि प्रधानमंत्री की जो विदेश नीति है, इंडिया की जो विदेश नीति है, वो कैसे काम कर रही है। आज से पहले आप मुझे याद कर कर बताइए, कब आपने देखा कि कोई जो दो गेस्ट आए हैं उन्होंने इस कदर इंटरेस्ट लिया हो कि वो हर एक झांकी के बारे में उनसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। आप बॉडी लैंग्वेज देखिए प्रधानमंत्री की कि वो किस खुशी के साथ उनको समझा रहे हैं। उनके चेहरे पर वो जो तेज निकल रहा है वो किस चीज का है? वो उनका पर्सनल तेज नहीं है, वो उनका कंट्री का तेज है। वो कंट्री के तौर पर उन लोगों को दिखा पा रहे हैं, और जब ये लोग वापस जाएंगे तो ये अपना एक मैसेज लेकर जाएंगे कि एक प्राइम मिनिस्टर अपने देश के बारे में कितना फख्र रखता है, क्या जज्बा रखता है, ये आपके सामने है। और आप देखेंगे 27 तारीख को। अनुपम, हालांकि ये ट्रेड डील, ये सारी चीजें अपनी जगह पर है बिजनेस, लेकिन क्या जो उनका भारतीय मूल होना है, वो जो एक टच है गोवा का, उनके पुरखों का, वो भी एक वजह है कि वो जो ज्यादा इंटरेस्ट वो दिखा रहे हैं हर एक जानकारी में? परिलक्षित करती सूचना मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये एक यूरोपियन यूनियन का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये 17 साल से ये चल रहा है, और ये इस समय का जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी है ये, जिसमें यूरोपियन यूनियन और भारत को एक साथ होना बहुत जरूरी है दोनों यूनियन के लिए। और एक चीज मैं और बता दूं, कुछ चीजें अभी सामने आया, जैसे जर्मनी ने अपना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वेबसाइट में एक स्पेशल पेपर पब्लिश किया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि भारत के साथ उनका संबंध कितना इंपॉर्टेंट है। तो कुछ अनप्रेसिडेंट चीजें अभी हो रहा है। आपने देखा है कि हमने यूके के साथ भी एफटीए संपन्न किया है कुछ दिन पहले। ग्रुप कैप्टन अनुपम, मेरा जो सवाल था वो बिजनेस को लेकर था ही नहीं। मेरा सवाल उस संवाद को लेकर है जो प्रधानमंत्री और इन दो मेहमानों के बीच चल रहा है, जहां वो बार बार हर एक झांकी को लेकर जानकारी ले रहे हैं और प्रधानमंत्री उतनी ही जिज्ञासा से वो जानकारी दे रहे हैं। वो जिज्ञासा के कॉन्टेक्स्ट से मैंने सवाल पूछा था। देखिए सुहेल, मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि देखिए, भारतीय मौलिक रूप से जब कोई भारत से, मैं मानता हूं भारत हमेशा से जब अतिथि चुनता है, मैंने जैसे कहा था गुट निरपेक्ष देशों को हमने लाया शीतकालीन युद्ध में। हम मल्टीलैटरल पॉलिटिक्स करते हैं, हम किसी गुट में नहीं हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, जब भी हम अतिथि तय करते हैं तो कुछ न कुछ बातें मौलिक रूप से उसके साथ पर्सनल टच जरूर जुड़ता है। और ये लिस्बन के जो हमारे ये कोस्टा हैं, इनका जो पुर्तगाल के साथ संबंध, कहीं न कहीं इसे हमें पर्सनल रेपो के रूप में भी देखना चाहिए। और वैसे हमारे प्रधानमंत्री हमेशा से अपने गेस्ट्स को लगातार खुद संबोधित करते रहते हैं, इंटीग्रेट करते रहते हैं और बताते रहते हैं। उनकी अपनी काबिलियत है, वो उनका तरीका है। लेकिन जो आप बार बार कह रहे हैं सुहेल, मैं उससे थोड़ा सहमत जरूर हूं। हालांकि जैसा हमारे पैनलिस्ट ने कहा, ये किसी भी जो हमारी जो इंटर रिलेशंस होती हैं उसमें कोई किसी का नहीं होता, डिप्लोमेसी में कोई किसी का नहीं होता। उनको जितनी हमारी जरूरत है, हमें उनकी जरूरत है। हाँ, सामयिक सिचुएशंस में यूरोपियन यूनियन का योगदान भारत के लिए जरूरी है, उन्हें भी हमारी जरूरत है। तो शायद पर्सनल और जो पॉलिटिकल दोनों टच इसमें साथ जुड़ा हुआ है। आपने इतनी बार सोहेल का नाम लिया, मैं चाहूंगा सोहेल खुद ही आ जाए ताकि आपसे और सवाल जवाब वो कर सके। शुभ, आई विल। शुभ, बात सुनो मेरी जी। आपने जो सवाल
सवाल पूछा है ना, उसका बड़ा जेन्युइन आंसर ये भी है कि आप अगर एक इंडियन ओरिजिन के हैं तो एक फील गुड फैक्टर तो आपके अंदर आता है, इसमें कोई शक नहीं। यही मैं कह रहा था, फील गुड फैक्टर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई अपने कंट्री के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करेगा। नहीं वो बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट मैंने सवाल ही नहीं पूछा सर। बट ये वो वाली बात है, आप किसी कंट्री में जाएं और कोई आपको नमस्ते बोल दे तो हो ही नहीं सकता कि आप मुड़ के उससे ना मिलें। तो एक अच्छापन आपको लगता है, एक बड़ा इजीनेस आपके अंदर आती है कि ये वो कंट्री है जहां को मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूं। कुछ एक चीजों में वो रिलेट करते हैं। Martial rhythms and lyrical passages together evoke courage, resilience, and devotion to the nation.